सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बहुत सख्त वईद ज़िना के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई ज़िना करता है तो ज़मीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं दो हिस्से में चिर जाऊं और इसको अपने अंदर दबोच लूं। फरमाया गया कि जब कोई ज़िना करता है तो अगर वो 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले, 7 समुंदरों के पानी से ज़िना के बाद, तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है वो नहीं धुल सकता। अगर ज़िना करने वाले ने तौबा नहीं की है तो ये ज़िना की नहूसत उसकी नस्लों तक बाकी रहेगी। रिवायतों में आया है कि ज़िना की कम से कम 10 आफतें हैं। ज़िना करने वाला अगर तौबा ना करे तो कम से कम वो 10 आफतों में मुब्तला होता है। पहली आफत, उसके दीन में नुकसान होता है, दीन में नुकसान होता है, दीन जा सकता है। अकल का नुकसान होता है, इल्म का नुकसान होता है, इल्म भूल जाता है। उम्र का नुकसान होता है, जानी की उम्र कम हो जाती है, मगर जो तौबा कर ले उसका रिस्क भी तंग कर दिया जाता है, रोजी उसकी तंग कर दी जाती है। अल्लाह का गजब होता है उस पे, मुफलिस और उसको गरीब कर दिया जाता है, तंग दस्त मजबूर कर दिया जाता है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में देखा, बड़े बड़े कारखानेदार थे, बड़े बड़े साइजिंगों के मालिक थे, बड़ी बड़ी होटलों के मालिक थे और गोवा तक और मुंबई के साहिलों तक जाते थे, बल्कि दुबई तक जाते थे ज़िना करने। आज उनकी औलाद लोगों के यहां लूम चला रही। अच्छा नहीं, ज़िना बहुत बहुत बदतरीन गुनाह है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें हमारी नस्लों को इससे महफूज रखे। अगर किसी से हो गया तो अल्लाह रमज़ान शरीफ के सदके उसे सच्ची तौबा की तौफीक अता। जहां ज़िना है वहां सूना है, यह जुमला याद रखें। जहां ज़िना है वहां सूना है, तबाही है, घर के घर वीरान है, घर के घर तबाह। आजकल शादीशुदा औरतें भी, नौजवान लड़कियां भी, सब तो नहीं लेकिन फिल्में देखकर, सीरियल देखकर इस राह पर चल पड़े हैं लोग। शौहर के होते हुए दूसरी तरफ ताक झांक, 18-19 साल की उम्र में पहुंच गए रिश्ते अभी आ ही रहे हैं कि फिल्मों की अदाकाराओं को देखकर, नचनियों को देखकर उस राह पर लोग चल पड़े। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं थी। मुफलिसी आती है ज़िना की वजह से, बीमारियां आती है, रोजी तंग होती है, उम्र तंग होती है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे नूरानी नहीं रहते। जो रंगत है ना, जो एक शबाब की कैफियत, जो नूरानियत, जो हुस्न होना चाहिए। देखिए, सफेद चमड़ी अलग चीज है और अल्लाह का नूर अलग चीज है। पाक दामनों को कुदरत ने अपने नूर से नवाजा है। उन चेहरों को देखो तो खुदा याद आता है और उन चेहरों को देखने से अल्लाह ताला सवाब अता करता है, बल्कि उन चेहरों को देखने से दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत पैदा हो, दीन की उल्फत पैदा हो। ये जो कहा गया ना कि बाअमल आलिमों के चेहरों को देखा करो, सादात के चेहरों को देखा करो, औलिया के चेहरों को देखा करो, माँ बाप के चेहरों को देख, बड़ी बरकत है। दिल जिंदा होते इन चेहरों को देखने से। बल्कि एक बहुत बड़े बादशाह के मुतालिक कहा गया कि उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी। इंतकाल के बाद किसी ने जन्नत में देखा तो कहा कि तू जन्नत में कैसे? तो कहा कि एक बार इमाम हसन बसरी की जियारत कर ले। यानी अहलुल्लाह के, जिनके चेहरों को खुदा ने अपने नूर से मुनव्वर कर दिया है, जिनकी जिंदगी सुन्नतों पे अमल करके गुजरती है,
جن کی زندگی خدمت دین میں گزرتی ہے، علم دین کی، قرآن و سنت کی خدمت میں گزرتی ہے. شاید وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا، ورنہ ابھی سن لیں تو بہت پیارا سوال. ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، اور بارش بند ہوئی تو لوگوں نے بہت دعائیں کی، بارش نہیں. ایک دیوانہ جا رہا تھا، دیوانے نے سے لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دو. کہا چھوڑو یار، آپ لوگ کر رہے کرو. کہا کر تو دیں دعا. لوگ تھک گئے دعا کرتے کرتے. اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور بس ایک جملہ کہا، اللہ تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے، اللہ تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے، اس امانت کا واسطہ برسا دے. بارش شروع ہو گئی. ایک بندہ اس کے پیچھے ہو گیا، کہا یہ اللہ کی امانت تیری آنکھوں میں اللہ کی کون سی امانت؟ تیری آنکھوں میں اللہ کی کون سی امانت ہے؟ میں کہا چھوڑ دے میرا پیچھا، مجھے جانے دے، میں دیوانہ پاگل آدمی. لیکن کہا نہیں چھوڑوں گا، تو جہاں جائے گا تیرا پیچھا کروں گا. تو کہا چل ٹھیک ہے بتا ہی دیتے ہیں. جب جنگل میں پہنچ گئے، کہ ایک بار امام حسن بصری کی زیارت کی تھی، بس وہی امانت میری آنکھوں میں، وہ امانت میری آنکھوں میں ہے، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باران دو. زیارت کتنی بڑی چیز ہے اللہ والوں. چہروں کے نور اٹھا لیے جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری پیدا کی جاتی ہے. نیک بندوں کے دل میں زانی سے نفرت اور عداوت پیدا کر دی جاتی ہے، اور زنا کرنے والوں کی پیشانی پر اللہ اپنے قلم سے لکھ دیتا ہے یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس کی پیشانی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور یہ خدا کے عذاب سے قریب. اللہ رحم فرمائے سب پر. اب تو یہ بھی بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں. عید کی چھٹیوں میں سننے میں آتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں پہلے یہ ہوتا تھا لوگ گھومنے پھرنے جاتے تھے، اب ہمارے لڑکے، نوجوان لڑکے زنا کے اڈے پہ جائیں. اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا کرے. بہت برا خمیازہ ہوگا اس کا، نجات نہیں ملے گی. ہائے ہائے کرتے پھریں گے، روزی کے لیے ترستے اور تڑپتے رہیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا، حضور نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا.